प्यारे बच्चों, मैं हूँ रजनी, आपकी आज की टीचर, जो आपको कक्षा 4 के गणित विषय के पाठ 2 को करवाएगी। जैसा कि आपको पता है, आपके पाठ का नाम है कसरत अंकों की। अब आप लोग सोचते होंगे कि कसरत एक्सरसाइज तो हम लोग करते हैं, तो ये अंक एक्सरसाइज कैसे करते हैं? इस पाठ में आप देखेंगे कि जो हमारे अंक हैं वो भी कसरत करते हैं। कभी वो किसी संख्या के आगे बैठ जाते हैं, कभी वो किसी संख्या के पीछे बैठ जाते हैं, वो संख्याओं को बड़ा बना देते हैं, कभी वो संख्याओं को छोटा बना देते हैं, कभी वो अपना स्थान बदल लेते हैं, कभी इकाई के स्थान पर, कभी दहाई के स्थान पर, कभी सैकड़े के स्थान पर और कभी हजार के स्थान पर। इस प्रकार वो इन तरीकों से कसरत करते रहते हैं। इन अंकों को और ज़्यादा समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम उनके घर चलते हैं। हमारे जो अंक हैं वो भी घर में रहते हैं। जिस प्रकार कोविड की वजह से हम घर रहकर घर से सुरक्षित बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप एडुसेट से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, उसी प्रकार जो हमारे अंक हैं वो अपने सारे कार्य अपने घर से करते हैं। चलो उनके घर पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं के घर के बारे में। देखिए, यहाँ मैं संख्याओं का घर बनाती हूँ इस प्रकार। यहाँ मैंने ये बॉक्स बनाए हैं जिनको हम संख्याओं का घर कहते हैं। ये जो घर है, इस घर का नाम है इकाई, जिसको हम इंग्लिश में 1 बोलते हैं। इस घर का नाम है दहाई, जिसको हम 10 बोलते हैं। इस घर का नाम है सैकड़ा, जिसको हम 100 बोलते हैं। और ये वाला घर है हजार का, जिसको हम इंग्लिश में 1000 बोलते हैं। और ये घर है 10,000, जिसको हम 10,000 बोलते हैं। हमारी जो सभी संख्याएं हैं वो अपने घरों में रहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी 0 से लेकर और 9 तक की जो संख्याएं हैं वो किस घर में रहती हैं? इकाई के घर में। इसी प्रकार जो हमारी 10 से लेकर और 99 तक की संख्याएं हैं वो रहती हैं दहाई के घर में। 10 की दहाई आप सबको पता है ना। तो जो जहाँ 2 नंबर होते हैं, 2 अंक एक साथ होते हैं, वो संख्याएं दहाई की संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार 99 के बाद आता है हमारा 100। और आपको पता है 100 का सैकड़ा होता है। 100 से लेके 999 तक की जो संख्याएं हैं वो हमारी सैकड़े की संख्याएं होती हैं। 999 से लेकर 1000 से और 9999 तक की जो संख्याएं हैं वो हमारी आती हैं हजार के घर में। और 9999 से आगे जो हमारा आता है 10,000। 10,000 से लेकर और 99,999 तक की जो संख्याएं हैं वो हमारे 10,000 के घर में आती हैं। आप सबको गिनतियाँ आती हैं, काउंटिंग आती हैं, आप इनको भली प्रकार से जानते हैं। ये जो हमारा संख्याओं का घर है, ये हमें संख्याओं को पढ़ने में, बोलने में, समझने में और जो बाकी के हमारे मैथ में ऑपरेशंस होते हैं सबको करने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। जैसे आप सबसे पहले संख्याओं को पढ़ना सीखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक संख्या लिखती हूँ तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए देखिए, आप इसको यहाँ रखेंगे संख्याओं के घर के नीचे। मान लीजिए मैंने इसको रख दिया 4 और 3। अब आपको पता है इकाई का अंक है 4 और दहाई का है 3। दहाई का मतलब है 3 नहीं, दहाई का मतलब है ये 30 है। तो 30 और 4 ये मिलके क्या बना? 34। इस प्रकार आप संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पे संख्या लिखती हूँ 4, 5, 6 और 1, इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे? अब सबसे पहले इनको हम इनके घर में बिठा देते हैं। 1, 6, 5 और 4। अब यहाँ देखिए, 1 इकाई का अंक है, जो 6 है वो दहाई का अंक है, 5 सैकड़े का है और 4 हजार का है। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे 4000। किस घर में है? हजार के। तो 4000, 500, 6
दहाई यानी कि 60 और ये इकाई का 1। और सर आप देखेंगे कि जो हमारा इकाई और दहाई का अंक है वो हमेशा इकट्ठा आता है, क्योंकि ये दोनों दोस्त होते हैं, इनको हम अलग से नहीं बोलते। तो इस संख्या को हम इस प्रकार पढ़ेंगे 4561। 60 और 1 61, 4561। इस प्रकार आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के घर में रखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। सब बच्चों को 1000 तक की जो संख्याएं हैं वो बड़ी आसानी से आप सीख जाते हैं और आपको आ चुकी हैं। अब हम सीखेंगे 10,000 के बारे में। अब 1000 के बाद जो हमारा अगला घर है 10,000 का, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? मान लीजिए यहाँ पर मैं 6 लिखती हूँ और यहाँ मैं 5 लिखती हूँ। हम सिर्फ 1000 और 10,000 के बारे में सीखेंगे। तो ये तो 5000 के घर में है, तो ये तो सीधा सीधा 5000 हो गया। लेकिन 6 को 10,000 के घर में रखा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो देखिए आप यहाँ पर कि 10,000, तो सबसे पहले आप लिखो 10 और गुना में कर देंगे, कितने हजार हैं? 6, तो 6, तो ये हो गया 7। तो इसका मतलब 10,000 के घर में जो संख्या रखी है वो अकेली नहीं है, वो 10 की गुना है। यानी कि ये जो 6 है ये 10,000 में क्या हो जाएगा? 60,000। अगर 6 को हम यहाँ रखते सिर्फ 1000 के घर में तो ये 6000 ही रहता, लेकिन अगर 6 को हम 10,000 के घर में रखते हैं तो वो 10 गुना है, इसका मतलब वो 60 है। अब 60,000 यहाँ है और 6000 यहाँ है, तो 60 और 6, तो ये हमारी जो पूरी संख्या है इसको हम बोलेंगे 66,000। 66 और 30,000, 66,000। इस प्रकार से अब आगे देखिए आप, मैं यहाँ एक संख्या लिखती हूँ। इस संख्या को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? आपको पता है कि 5 इकाई का अंक है, 3 दहाई का अंक है, 4 सैकड़े का, 2000 का और ये वाला जो 2 है ये 10,000 का। अब इस संख्या को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको देखिए कि ये 2000 नहीं है, ये 10,000 है, यानी इन 2 को हम 10 से गुना करेंगे। 10 गुना में 2 यानी कि 20 और 1000, ये मैंने रखी 30,000 की। तो ये जो संख्या है ये है 20,000। ये 2000 सीधा 2000। अब 20,000 और 2000 तो मिलके हो गए 20 और 2 22,000। तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 22,000। 4 सैकड़े के घर में है तो 400। और आपको पता है कि इकाई और दहाई इकट्ठे बोले जाते हैं, तो 30 और 5 35। तो ये जो हमारी संख्या बनी 22,435। इस प्रकार किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप संख्याओं के घर में रखकर आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, और जब आपको बोलना आ जाएगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है। इस वर्कशीट को आप संख्याओं के घर में रखकर और आसानी से इसको करेंगे। यहाँ देखिए 112, आपको पता है 112 कैसे लिखेंगे? अब 100 है तो 100 का घर ये है, तो इस घर में हम लिख देंगे 1। और 12 का आपको पता है 10 2 12 होता है, तो 1 और 2 12। इस प्रकार से आप सभी संख्याओं को यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। और इन संख्याओं को करने के लिए आप पहले घर में उन संख्याओं को रखेंगे। जैसे ये 46 है तो मैंने यहाँ रखा 4 और 6। आपको पता है इकाई और दहाई का अंक इकट्ठा बढ़ा जाता है, तो 40 6 46। तो आप अंकों में लिख सकते हैं। गिन तारे को हम इंग्लिश में अबेकस भी कहते हैं। इसका प्रयोग संख्याओं को पढ़ने में, बोलने में, यहाँ तक कि आपकी जो एडिशन होती है, जमा घटा गुना भाग, हर तरीके में इसका प्रयोग होता है। अबेकस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ हम सिर्फ संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। देखिए गिन तारा कुछ इस तरीके से नज़र आता है। नीचे एक लाइन होती है जहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 उनके नाम लिखे होते हैं, और ऊपर एक लाइन होती है जहाँ पर बिट्स डली हुई होती हैं। अब गिन तारे का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं।
यहाँ देखिए मैंने कुछ गिन तारे बना रखे हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1, इस गिन तारे के नीचे मैंने नाम दे दिया कि वंस और टेंस। यहाँ 2 लाइन है, एक वंस की एक टेंस की। अब मैंने इस पे 45 नंबर दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें गिन तारे में संख्याओं को दाएं से बाएं पढ़ते हैं, दाएं से बाएं। जैसे यहाँ पर 5 है तो इस लाइन में हम 5 बिट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। टेंस के प्लेस पर 4 है, दहाई के स्थान पर 4 अंक है, तो यहाँ हम 4 बिट्स बनाएंगे। जस्ट सिंपल है। 45 को लिखने के लिए हम 5 इकाई के नीचे 5 बिट्स बना देंगे और दहाई के नीचे 4 बना देंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस गिन तारे पर हमें 315 दिखाना है। तो देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, वंस के नीचे तो हम 5 बिट्स बना देंगे। टेंस पर 1 है तो यहाँ हम सिर्फ 1 बिट बनाएंगे और 100 पे 3 है तो हम यहाँ पर 3 बिट्स बनाएंगे। अगर ये नंबर ना भी लिखा हो तो आप इसको सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि 100 के प्लेस पर 3 डिजिट है, 1 2 3, तो ये 301 और 1 2 3 4 5, तो 1 and 5 15, 315 ये हमारा नंबर बनता है। इसी प्रकार संख्या नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि 4835, इसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए 1 के प्लेस पर 5 है तो यहाँ पर 5 डिजिट 5 बिट्स बना दी। 10 के प्लेस पर 3 है तो यहाँ हम 3 बिट्स बनाएंगे। 100 के प्लेस पर 8 है तो हम 8 बिट्स बनाएंगे और 1000 के प्लेस पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 बिट्स बनाएंगे। इस प्रकार आप बड़ी से बड़ी संख्याएं या छोटी से छोटी संख्याओं को गिन तारा के ऊपर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कितना है 7, इकाई के स्थान पर 7 है, वंस के प्लेस पर 7 है तो यहाँ हम 7 बिट्स बनाएंगे। टेंस प्लेस पे 6 है तो यहाँ हम 6 डिजिट है तो 6 बिट्स बना देंगे। 100 प्लेस पे 4 है तो यहाँ हम 4 बिट्स बना देंगे। 1000 के प्लेस पे 0 है तो 0 का मतलब हम यहाँ कोई भी बिट्स नहीं बनाएंगे। 10,000 के प्लेस पे 2 है तो हम यहाँ पर 2 डिजिट बना देंगे। यहाँ बिल्कुल सिंपल है। देखिए जिस प्रकार आपने हाउस ऑफ नंबर संख्याओं का घर किया था उसी प्रकार से गिन तारा पर भी हम हाउस ऑफ नंबर्स उनके घर के नाम लिख देते हैं और फिर उस हिसाब से हम ऊपर बिट्स बनाते हैं। यहाँ हम सिर्फ गिन तारा पर बिट्स को लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ नंबर्स देख के बिट्स बनाए हैं उसी प्रकार से आपने, अगर एक गिन तारा मैं आपको दे देती हूँ, वहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 2 1 3 और 1 बनाई है तो आप मुझे ये संख्या बता सकते हैं कि ये कितनी संख्या है। बिल्कुल आसान है। तो आप सबसे पहले इनको नाम देंगे 1 10 100 और 1000। अब देखिए 1000 के प्लेस पे 1 बिट्स है तो यहाँ 1 लिखेंगे। 100 प्लेस पे 3 बिट्स है तो यहाँ 3 लिख देंगे। 10 प्लेस पे 1 बिट है तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 प्लेस पे 2 डिजिट है 2 बिट है तो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारी जो संख्या है वो ये बन के आएगी, जिसको हम पढ़ेंगे 1300। और आपको मैंने बताया था कि जो टेंस और वंस है वो हम इकट्ठा बोलते हैं 12, तो 1312 ये हमारा नंबर हुआ 1312। इस प्रकार गिन तारे का प्रयोग करके हम संख्याओं को इस प्रकार बिट्स बनाकर बता सकते हैं और बिट्स को पढ़कर हम संख्या बता सकते हैं। अब आपके लिए एक कार्य है कि आपको अपने घर पर ये वर्कशीट करनी है। सबसे पहले आप इस तरीके से गिन तारा बनाएंगे। यहाँ पर आपको मैं दे रही हूँ, इन 2 संख्याओं पर मैं नंबर लिख रही हूँ। मैंने जैसे लिखा 435। क्वेश्चन 2 के लिए मैंने आपको नंबर दिया है 6051। ये आपने बिट्स बनाकर यहाँ शो करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए आपका काम है कि यहाँ मैं बिट्स बना देती हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये संख्या क्या बनी।
ये काम आप कर कर अपने बड़े भाई बहन, मम्मी पापा या किसी भी बड़े को या अपने टीचर को आप शो करें। ये आपका गृह कार्य है।